पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला से किए। गांधी जी के संदर्भ में ये कहा जाता है, एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने केक खाया। ध्यान दीजिएगा, क्या खाया? केक, CAK, केक। सी से चंपारण। दूसरा उनका आंदोलन था अहमदाबाद मिल आंदोलन। तीसरा था खेरा आंदोलन। तो एक ट्रिक के माध्यम से गांधी जी आए तो एक केक खाएं, इसके माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद खेरा आंदोलन। तो गांधी जी आए तो केक खाएं, ठीक है। आगे देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? बहुत ही एग्जाम में बहुत ही बार बार आने वाला क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गीत गोविंद के लेखक हैं, जो जयदेव हैं, वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के बारे में जानिए। लक्ष्मण सेन कौन थे? तो वह सेन वंश के चौथे राजा थे और कवि जयदेव इन्हीं के शरण में या दरबार में रहते थे। वही लक्ष्मण सेन है जिसमें 1202 ईस्वी में गौरी के नेतृत्व में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तथा लक्ष्मण सेन को नदिया छोड़कर जाना पड़ा था और वहाँ पे लखनौती में वहाँ पे बख्तियार खिलजी के शासक ने अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ पे ये लक्ष्मण सेन के बारे में आप जाने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुजरात के कवि सोंढल ने 11वीं सदी में अपनी किस रचना में धर्मपाल को उत्तर का स्वामी कहा है? धर्मपाल, आप नाम सुने होंगे कि धर्मपाल कौन था? तो यह पाल वंश के द्वितीय जो शासक थे वे धर्मपाल थे, जिन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, जिसने बौद्ध धर्म के ब्रजयान की पढ़ाई होती थी। तो यहाँ पे धर्मपाल के बारे में जाने। अच्छा, गुजरात के कवि सोंढल ने इनकी उदय सुंदरी रचना में उन्हें उत्तर का स्वामी माना है, धर्मपाल को, क्योंकि धर्मपाल जो थे वह कन्नौज के जो त्रिपक्षीय आक्रमण हुआ था कन्नौज पर, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश दोनों उसको हथियाना चाहते थे। यह त्रिस्तरीय युद्ध में कन्नौज पर आक्रमण के संदर्भ में उस समय रचना किए थे। सोंढल ने उदय सुंदरी काव्य की और उसी में धर्मपाल को उत्तर का स्वामी माना है। आज का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल के समय के प्राप्त अभिलेख की भाषा और लिपि क्या थी? तो यहाँ पे गुप्त काल के समय जो संस्कृत भाषा हुआ करती थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा थी और लिपि ब्राह्मी थी, जिसे गुप्तकालीन लिपि भी कहा जाता है। गुप्त धाम कहाँ स्थित है? तो गुप्त धाम मुख्य रूप से बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, जो दक्षिण और पश्चिम छोर पर बिहार के
रोहतास अवस्थी से। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और यह जन्म जो है इनका 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे कह रहा है गुरु प्रसाद सेन। अगला क्वेश्चन है कि गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो यह पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जो 1875 में शुरू हुआ। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हांडी जो है, हांडी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। तो यह बिहार के दानापुर में यह स्थित है। कहाँ स्थित है। तो बिहार के दानापुर में यह स्थित है हांडी साहिब गुरुद्वारा। अगला है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। लाखों का दान करने के कारण इसे दान बख्श भी कहा जाता है। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। गृह त्याग के कितने समय बाद महावीर ने वस्त्र त्याग दिया था। तो जब यह अपने घर को त्यागे थे, गृह को त्यागे थे, उसके 13 माह बाद इन्होंने अपना, महावीर जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे, 13 महीने बाद वो अपना वस्त्र त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गैंगेटिक जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन है वह भागलपुर के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन जो है अभयारण्य गंगा नदी के तट पर यह भागलपुर में स्थित है। आज का अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोगाविल अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। यहाँ पे गोगाबिल के बारे में देखिए, यह भागलपुर में। गोगाबिल अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो यह भागलपुर जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गोपाल के बाद पाल वंश का कौन सा शासक बना था। तो गोपाल के बाद धर्मपाल पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल बना था। ठीक है, जो कि पाल वंश का द्वितीय शासक था, जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। और जो गोपाल जो थे, जो पाल वंश के संस्थापक थे, उन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दोनों इम्पोर्टेंट है। अगला आप देखिए गोल घर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था। तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। वह कैप्टन जॉन गस्टिन के द्वारा किया गया था। गॉस्टिंग के द्वारा यह निर्माण किया गया था, जिसमें अनाज भरा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण किया गया है। तो वह है अहिरौली मंदिर, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।